लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ह्यूमन के केस में। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो है मूवमेंट वो है अमीबॉइड ऑब्लिक सीडोपोडियल मूवमेंट, ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट टाइप का मूवमेंट है जो ह्यूमन के सेल्स में, ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स में ये परफॉर्म होता है। देन सेकेंड आपका क्या है, सिलियरी मूवमेंट। सेकेंड इज अ सिलियरी मूवमेंट एंड थर्ड इज मस्कुलर मूवमेंट। फोर्थ जो होगा वो होगा फ्लैजिलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसको वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। आपका काम क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, उसको नोट करना। सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी बट कॉन्सेप्ट को समझाने का काम मेरा है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट मूवमेंट होगा ह्यूमन सेल्स के अंदर, ठीक है, वो होगा अमीबॉइड और सीडोपोडियल मूवमेंट। तो इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस टाइप के सेल्स में ये मूवमेंट होगा। तो आंसर है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स मीन्स डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, वाइट ब्लड कार्पस्किल्स, ठीक है। वाइट ब्लड कार्पस्किल्स में न्यूट्रोफाइल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, ये क्या है, ये मतलब कि इनके अंदर फैगोसाइटोसिस होता है। क्या होता है इनके अंदर, फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस होगा, ठीक है। और जब फैगोसाइटोसिस होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि फॉरेन सब्सटेंस को, ठीक है, डब्ल्यूबीसी सेल्स आपको पता है कि ये डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और डिफेंस में जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, जैसे हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी एंटीजेंस इंटर करता है तो डब्ल्यूबीसी सेल्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप के डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो इनगल्फ करते हैं। क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। उस पूरे प्रोसेस को इनगल्फ करना मतलब कि कैप्चर करना है, कैप्चर करने के बाद से डाइजेस्ट करना मतलब ब्रेक डाउन करना उस फॉरेन सब्सटेंस को और फिर उसको एलिमिनेट करना। ये टोटल जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फिर से एक बार समझा दूं आपको कि जब भी कोई डब्ल्यूबीसी सेल्स फॉरेन सब्सटेंस को कैप्चर करता है, उसको इनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन करेगा, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और देन जो भी उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो एलिमिनेट करता है और कुछ जो अच्छे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो काम के उनके मटेरियल्स होते हैं, उनको यूटिलाइज कर लेता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो मोस्टली बट निकल जाते हैं, मोस्टली एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया कैप्चर करने के बाद ब्रेक डाउन का और उनका एलिमिनेशन का, वो पूरा जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या है, फैगोसाइटोसिस है। क्या है, फैगोसाइटोसिस है। और आपको ये पता है कि फैगोसाइटोसिस होने के लिए डब्ल्यूबीसी का जो शेप होगा वो इर्रेगुलर होगा, ठीक है। आपको मैंने कई बार पहले भी बताया है कि अमीबा का जैसा शेप होता है, सिमिलरली डब्ल्यूबीसी का भी वैसा ही शेप होता है। डब्ल्यूबीसी में अपना शेप बार बार चेंज होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसी इर्रेगुलर शेप के होते हैं, बिकॉज उनको कैप्चर करना है तो बार बार शेप को चेंज करना होगा, ठीक है। और जब कैप्चर करते हैं तो उनके बॉडी सरफेस पे सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। और सीडोपोडिया ही वो मतलब पकड़ने वाला या कैप्चर करने वाला पार्ट है उस सेल का, ठीक है। और उसके हेल्प से कैप्चर करता है, उस समय जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडियल मूवमेंट। ऐसा ही मूवमेंट जो है वो अमीबा के साथ भी होता है, अमीबा में होता है, इसलिए इस मूवमेंट का जो अदर नेम है वो क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट है। क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट है, ठीक है। सीडोपोडियल जो मूवमेंट है, इस टाइप का जो मूवमेंट है वो अमीबा में भी होता है और अमीबा में मूवमेंट ऐसा ही होता है, सिमिलर होता है, इसलिए इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सीडोपोडिया फॉर्म होता है तो उस समय उस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर रोल स्टार्ट होता है, किसका रोल स्टार्ट होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का, ठीक है। सीडोपोडिया जब फॉर्म होता है तो उस टाइम जो है माइक्रोफिलामेंट्स का रोल होता है और ये लाइन आपको लर्न करना है, ठीक है। ये लाइन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, बट क्लास 9th में इस लाइन को आप फोकस नहीं करते हैं, बट अब आपको फोकस करना होगा
क्या फोकस करना है कि जब सीडोपोडिया फॉर्म होता है तो उस टाइम माइक्रोफिलामेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन होते हैं। साइटोस्केलेटन होते हैं मतलब वो सेल के शेप को डिटरमाइन करते हैं, वो सेल के शेप को डिटरमाइन करेंगे। मतलब जैसा जैसा सेल का शेप चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो है माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे, या ये बोल सकते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है शेप को चेंज करने में। जो भी आपका WBC सेल है इसके शेप को चेंज करने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में ATP की भी रिक्वायरमेंट होती है। ATP इज़ ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फर्स्ट मोमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। इसमें बताना क्या है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल में ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स का जो नेम है दूसरा नेम वो क्या है, वाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स। और वाइट ब्लड कार्पस्क्यूल्स में कुछ पर्टिकुलर टाइप के कार्पस्क्यूल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंट मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफाइल्स है और मोनोसाइट्स। दीज आर द टाइप ऑफ WBCs, और ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। और ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस कुछ सरफेस पे स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया, और उस सीडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए माइक्रोफिलामेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और माइक्रोफिलामेंट्स एक्चुअली है क्या, ये साइटोस्केलेटन्स होते हैं, और ये साइटोस्केलेटन सीडोपोडिया के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस सीडोपोडिया के फॉर्मेशन में ATP का यूटिलाइजेशन होता है। और ये सारी लाइनें आपने क्लास 9 में पढ़ी है साइड बुक में, बट आप वहाँ पे अभी इमेच्योर होते हैं तो वो लाइन आपको समझ में नहीं आती है। बट आज के बाद इसको लर्न करना होगा, इसको नोट करना होगा। देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट एक्चुअली में हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे होगा ये पहले तो एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल होगा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। दैट मीन्स कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है अपर पार्ट, वहाँ पे जो सेल होंगे, जो इपिथेलियम लाइनिंग होगी, ठीक है, वो होगी सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम पहले भी मैंने डिस्कस किया है जब आपको मैंने एनिमल टिश्यू टॉपिक पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं। और सीलिएटेड एपिथेलियम की जो स्पेशलिटी होती है उसमें ये होता है कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंस को वो प्रोपेल करते हैं, मतलब अंदर आने से प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई अंदर चीज़ें आ रही हैं तो उसको प्रोपेल करके बाहर की तरफ वो फेंकते हैं, ठीक है ना, ताकि कम से कम चीज़ें अंदर जाएं, और जो भी चीज़ें जाएं वो अच्छी चीज़ें हों। एयर आपका प्यूरीफाई एयर लंग्स तक जाए और आपके लंग्स को वो हार्म ना पहुँचाए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। देन सेकेंड एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब ये कहाँ पे होता है, फीमेल के केस में होता है। और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेंगे। और वहाँ के जो सीलिया होंगे वो ओवा को प्रोपेल करते हैं, मतलब ओवा को शिफ्ट करते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है ना। जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे जो सीलिया होगा वो सीलिया क्या करेगा, ओवा के प्लेस को चेंज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, मतलब कि जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वासा एफरेंशिया मिलेगा। और वहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिलियरी मूवमेंट के बारे में हो गया। सिलियरी मूवमेंट में आपको मेन चीज़ ये बताना है कि सिलियरी मूवमेंट्स में जो आप एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होंगे, और सिलिएटेड एपिथेलियम ओवा और स्पर्म के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें आपको बताना है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। उस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब हमारे एयर जाता है तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है उनको प्रोपेल करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं अंदर आने से प्रिवेंट करने के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम वहाँ पे होगा। और वो भी क्या है, जब सीलिया वर्क करता है, सीलिया जब प्रोपेल करेगा, किसी को हटाएगा, तो वो भी क्या है, मूवमेंट का एक टाइप है, वो भी क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट। और इस मूवमेंट को आप क्या बोलेंगे, सिलियरी मूवमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। मेनली आपको करना क्या है, इस टॉपिक में आपको एग्जाम्पल्स ध्यान देने हैं, ठीक है। 1 लाइन का डेफिनेशन देन एग्जाम्पल्स, ये आप पढ़ लेते हैं तो नीट का काम हो जाएगा, और आपका जो एकेडमिक एग्जाम है वो भी आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है। देन थर्ड आते हैं, थर्ड आपका क्या है, मस्कुलर मूवमेंट्स। तो मस्कुलर मूवमेंट्स में आपको सब पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिम्स जो हैं, लिम्स ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हमारे जा मूवमेंट करते हैं, हमारा टंग मूवमेंट करता है। और जब ये सब होता है तो मसल क्या होता है, अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अल्टरनेट, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और ये भी क्या होगा, इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट, इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट एंड सच मूवमेंट इज़ कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। सच मूवमेंट इज़ कॉल्ड मस्कुलर मूवमेंट। एंड लास्ट आपका जो मूवमेंट है वो है फ्लैजलर मूवमेंट। तो फ्लैजलर मूवमेंट्स में आपको बता दूं कि बेस्ट एग्जांपल स्पर्म है। जो ह्यूमन का स्पर्म है उसमें दो पार्ट होते हैं, नीचे के दो पार्ट, वो होता है मिडिल पीस और टेल, ठीक है। आप जब स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे तो एक तो हेड पार्ट है, देन मिडिल पार्ट है, और फिर क्या है आपका टेल पार्ट है। तो ये मिडिल पार्ट है और ये आपका क्या है, टेल पार्ट है। ह्यूमन स्पर्म में जो मिडिल पीस और टेल है, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा आपका फ्लैजलर मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको लर्न करना होगा और यहीं पे आपका टाइप ऑफ मूवमेंट फिनिश होता है। लास्ट जो आज का लाइन होगा वो ये है कि जब आप लोकोमोशन पढ़ते हैं तो लोकोमोशन में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। लोकोमोशन में आपको बताना है कि जब लोकोमोशन होता है तो मस्कुलर सिस्टम भी वर्क करता है, स्केलेटन सिस्टम भी वर्क करता है, और एज वेल एज नर्वस सिस्टम वर्क करता है। आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं वही क्या होते हैं, लोकोमोशन होते हैं। तो जब वॉलेंट्री मूवमेंट्स होगा तो आपको पता है कि वॉलेंट्री में नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, उसमें स्केलेटन सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, और एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स कि लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, नर्वस एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर दूं, लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देन इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा टाइप ऑफ मसल्स, और टाइप ऑफ मसल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने। आप एनिमल टिश्यू चैप्टर में आप जाएंगे और वहाँ पे मसल्स के टाइप को एक बार देख लेंगे। वहाँ मैंने कंप्लीट मसल्स के बारे में डिस्कशन किया है, और इस टॉपिक के जस्ट बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन सिस्टम, और वहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वहीं पे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, और आज के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।